आज के इस दिन के लिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और साथ ही साथ में हमारे चैंपियन के अगुवाईकर्ताओं को भी धन्यवाद देते हैं ये समय हमें देने के लिए। हमारे अरुणाचल असम मिशन फील्ड नोट में तो वैसे देखा जाने से शायद हमें से एक व्यक्ति होगा जो सबसे बदसूरत है, परंतु ये शुभ अवसर हमें देने के लिए हम बहुत खुशी हैं। कोई भी कपड़ा भी पहन ले, पहनने और सुंदर होना जरूरत है, लेकिन आप लोगों के सामने भी खड़ा करने के लिए सुंदर होना जरूरत है, लेकिन सबसे बदसूरत वाला को कलीसिया ने और परमेश्वर ने हमारे विषय कलीसिया के बारे में कहने के लिए जो शुभ अवसर दिया है, इसके लिए सबको धन्यवाद। तो इसमें परमेश्वर की वचन आए हम पढ़ते हैं। हमारे विषय को भी हम पढ़ लेते हैं। मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 18 को। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम पेट्रस अर्थात चट्टान, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फतह इस पर प्रबल नहीं हो पाएंगे, और अधोलोक के फतह इस पर प्रबल नहीं हो पाएंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। दयालु परमेश्वर प्रभु, कमजोर अज्ञान व्यक्ति को तेरी सेवा करने के लिए बुलाया। इसी बीच आज के तेरे कलीसिया के बीच में तेरे समाचार को बताने के लिए तूने तुझे चुना। प्रभु हमारे लिए तो बहुत है। आज भी हम जानते हैं कि प्रभु तेरे वचन को हम पूरा नहीं दे पाएंगे। तेरे कलीसिया के बीच में तेरे सोच को प्रभु हम पूरा नहीं दे पाएंगे, परंतु परमेश्वर एक दो बातें हमारे आत्मिक भोजन में तू बदल देगा। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हम पता नहीं है कि अभी हमारे सरमन कितना लंबा जाएगा। कल रात की सरमन बोलने वाला तो लगभग 10 मिनट जैसे बचा है और इस्तेमाल किया था, तो उसका समय को भी लेकर आज खेलने की कोशिश करेंगे ना। जैसे लगभग 2 घंटा जैसे हो सकता है, तो हमारे एल्डर्स लोग सेक्रेटरी बनाते रह सकती हो। ठीक बात है। वैसे तो सच्चाई में तो यही है कि हमारे आज के इस वचन को हमने टेस्ट ड्राइव करके नहीं देखा है, कितना मिनट का लंबाई है, इसलिए इसका एग्जैक्ट समय हम नहीं ले पाएंगे। फिर भी परमेश्वर की वचन जिस प्रकार से इसी प्रकार से हम सुनने की कोशिश भी करते हैं। आज दुनिया में पाप के कार्य और पाप के कारण और जिससे कि बाइबल में भविष्यवाणी की गई है, एथिस्ट, जो कहता है कि परमेश्वर भी ऐसे वाला बहुत लोग हो गया, जो परमेश्वर नहीं कहने वाला बहुत लोग है। हो सकता है कि हमारे बच्चों के बीच में भी आज नहीं तो कल आने वाला है। आज संसार इसको सच्चाई से देख रहा है, और उसी के बीच में ऐसे व्यक्ति भी है, नया एथिज्म, जो लोग कहते हैं कि उसके लिए कोई ख्याल नहीं है, ईश्वर हो या ना हो, ईश्वर का जरूरत नहीं है। वैसे वाला व्यक्ति इस संसार में बढ़ते ही जा रहा है, दिन भर दिन बढ़ रहा है। वैसे ही
यहां तक कि कलीसियों में भी स्वर्ग तो जाना चाहता है, परंतु कलीसिया की शिक्षा और परमेश्वर की आज्ञा मानने को तैयार नहीं हुआ कलीसिया के सदस्यों। वैसे लोग स्वतंत्रता पूर्वक से जीने का इच्छा रखता है, कलीसियों को अपना ही मार्ग के रुकावट में समझकर बैठता है। वैसे जैसे लोग स्वयं अपने ही कलीसिया की समिति, कलीसिया के सम्मेलन के निर्णयों को आलोचना करता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? बोलो, बात में बोलो, हाँ घर में समझाते अपने समिति, कलीसिया की अपने समिति अपने सम्मेलन के निर्णयों को आलोचना करता है। और वैसे ही परमेश्वर के वचन के प्रति रुचि रखने वाले, बाइबल पढ़ने वाले, दिन रात बाइबल पढ़ने वाले, हर वक्त बाइबल पढ़ने वाले भी कुछ लोग कलीसिया में ऐसे हैं कि सिद्धांतों को अलग रखकर अपने आत्मा में जिस प्रकार से उसने पाया है उसी तरह से चलने वाले हैं। मरने का समय रफू के आदमी आए हैं, वो आदमी अभी तक जिंदा है कि नहीं है? लगभग 10 साल पहले उसको मरना था। प्रैक्टिकली हमारा प्रेस्बिटेरियन चर्च में हमको देखने को मिल रहा है। परमेश्वर की वचन प्रति रुचि रखने वाले अपने कलीसिया के सिद्धांतों को उससे अलग होकर आध्यात्मिक अनुयायी के तरफ चलते हैं। और वैसे लोग ही आज को जाकर बहुत सारा समूह बना चुका है। ये नॉन क्रिश्चियंस अलग डिनोमिनेशन, क्रिश्चियन के अलग डिनोमिनेशन नहीं बनाता है। हम क्रिश्चियन ही क्रिश्चियन के अलग डिनोमिनेशन बनाता है। पता नहीं परमेश्वर की गिनती करने के लिए मुश्किल हो जाएगा, इतना सारा हो चुका है, इतना सारा। कभी कहीं संगति हो जाता है तो ऐसे वाला कलीसिया भी है कि सोचने तक होता है। क्रिश्चियन के ऊपर में क्रिश्चियन, कलीसिया के ऊपर में कलीसिया, ऐसे वाले बहुत लोग। आज इसके कारण से मेरे ख्याल में हमारे ये विषय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम परमेश्वर उसके कलीसिया के प्रति वफादार नहीं होने के कारण क्या हो सकता है? वफादार नहीं होने के कारण क्या हो सकता है? आखिरी में तो यही है कि यही हो सकता है कि वह कलीसिया और उनके महत्वपूर्ण को नहीं समझने के कारण से, कलीसिया और उनके महत्व को नहीं समझने के कारण से यहां कलीसिया जो बताया गया इसी को कहा लेकर ओल्ड टेस्टामेंट के समय में, ओल्ड टेस्टामेंट में हमें मिलता है, एक्लेसिया होकर भी मिलता है। परमेश्वर जिन लोगों को किसी विशेष कार्य, विशेष मकसद के साथ बुलाया है, उन्हें हेब्रू भाषा में कहा देता है, हेब्रू भाषा में कहा देता है। और वैसे ही ग्रीक भाषा में एक्लेसिया कहता है, जिसका अर्थ है कि बाहर बुलाया हुआ, सिर्फ बुलाया नहीं, बाहर बुलाया हुआ। इसके कारण से हम और आप आज खुश नसीब है कि हम और आप उस जगह से बाहर बुलाया हुआ कलीसिया। और आज जितने भी आया हुआ है, जो अपने अपने चर्च से डेलीगेट्स बनकर आया है, वो अपने कम्युनिटी मेंबर्स में से गिनती करने के बाद आने वाले हैं। आप बहुत स्पेशल हैं।
शायद परमेश्वर आप में से मकसद रखता है। हमारे बाइबल वर्ष, जो चुना हुआ बाइबल वर्ष में, इसको पहचानने के लिए आए हम शुरू से थोड़ा और पढ़ते हैं। जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी प्रदेश में आए, तब उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा है, मानव पुत्र कौन है? इस विषय में लोग क्या कहता है? मानव पुत्र कौन है? इस विषय में लोग क्या कहता है? अपने शिष्य से प्रभु यीशु ने पूछा है। अपने शिष्यों को अभी नहीं पूछा है, वो लोग क्या कहता है, लोग क्या कहता है, उसके बारे में पहले पूछा है। तो उसमें से उनके शिष्यों ने कोई लोग बताया है कि उत्तर दिया है कि कुछ लोग कहता है यूहन्ना बपतिस्मा दाता, कुछ कहता है नबी एलिया, और कुछ लोग कहता है नबी यिर्मयाह, अथवा नबियों में से कोई एक नबी कहता है। वहां के जितने भी रहने वाले उस समय में जो लोग जानते थे यीशु मसीह को, वो लोग भी यीशु मसीह कौन था उसको पता नहीं। और इस पर यीशु ने कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? और यीशु ने उनके अपने शिष्यों से कहा कि तुम लोग क्या कहता है हम कौन हैं? मतलब कि यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को भी नहीं बताया, अपने शिष्यों को भी नहीं बताया वो कौन है। इसी में सवाल पूछता है कि तुम लोग क्या कहता है कि हम कौन है? इस पर हम लोग देखने को मिलता है, सिमोन पतरस ने तुरंत उत्तर दिया है, आप मसीह हैं, आप जीवित परमेश्वर का पुत्र है। इस पर यीशु ने इसे कहा, सिमोन पतरस, सिमोन यूहन्ना के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी निर्दोष मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। हमारे वर्ष में आए हम देखते हैं, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम पेत्रास अर्थात चट्टान पेत्रोस हो, और इस चट्टान पेत्रा पर मैं अपने कलिसिया बनाऊंगा, और अधोलत के पतक इस पर प्रभाव नहीं करेंगे, कहकर हम देखता है। इसमें एक विशेष चीज हमको देखने को मिलता है। कोई लोग सोचता है कि यह कलिसिया पेत्रोस पितर के ऊपर पे बनाया गया है, लेकिन इसमें दो शब्द की इस्तेमाल किया हुआ हमको देखने को मिलता है। जब हिंदी में दो बार चट्टान की इस्तेमाल किया है, उसी चट्टान पे हम थोड़ा सा देखते हैं। ये जो पहला चट्टान जो है, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम पेत्रास अर्थात चट्टान, ये पहला चट्टान जो है पेट्रोस बोलकर ग्रीक भाषा में दिया गया। ये वैसे चट्टान है जिसको हाथ से हम उठाकर फेंक सकता है, या उसको हम किसी और जगहों पर ले जा सकता है। और दूसरी बार जो चट्टान वो इस्तेमाल किया गया है वो पेत्रा है। शायद मेरे ख्याल में इसके कारण ये विषय को लेकर ही शायद मेरे ख्याल में परमेश्वर ने हमें एक कार्य लेकर आया है, ताकि हम प्रैक्टिकली चट्टान क्या है उसको देखने के लिए। हमारे अगल बगल जितने भी पहाड़ है ना, उसमें मिट्टी बहुत कम है, पत्थर ज्यादा है, खेत करने के लिए भी मुश्किल है। शायद मेरे ख्याल में यही चीज को देखने के लिए प्रभु ने हम लोगों को आस्कारों लेकर आया है। चट्टान को प्रैक्टिकली देखने के लिए चट्टान क्या होता है, और इसी पेत्रा चट्टान पर ही कलिसिया बनाऊंगा बोलकर प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। इसी में दो चीज और हो सकता है, वो है कि पेत्रास के और पीटर की कॉन्फेशन जो कहा गया है कि तुम मसीह हो, तुम मसीहा हो, मसीह हो,
उद्धार करता हो और तुम परमेश्वर के पुत्र जो उसने कबूल किया है उसको लेकर पहला बात हो सकता है कि उस पर कलीसिया के निर्माण करूंगा, और दूसरे बात यही हो सकता है कि तुम तो एक छोटा सा पत्थर है, चट्टान है जिसको हिला सकता है, लेकिन मैं तो एक पहाड़ हूं, पहाड़ की चट्टान हूं जिसको कभी नहीं हिला सकता। दो मायने हो सकता है इसी बात पर, तो इसी चीज को हम लोगों को ध्यान रखना बहुत ही जरूरत है। आज दुनिया में इतने सारे कलीसिया के समूह है कि यह समझना आसान नहीं है। जैसे कि हमने शुरुआत में कहा कि कलीसिया क्या है। अगर गैर ईसाइयों के बीच में समझाना हो तो ये और भी कठिन होंगे। गैर ईसाइयों के बीच में अगर हम कलीसिया क्या है उसको बताने की कोशिश करें तो बहुत ही मुश्किल हो। आज भी गैर ईसाई के यही कंफ्यूज है कि आप क्रिश्चियन कहते हैं लेकिन इतना सारा क्रिश्चियन क्यों है, मतलब कि मेंबर्स की पड़ती है, संख्या समूह को कहते हैं। हालांकि परमेश्वर के वचन के अनुसार में कलीसिया ऐसे लोगों का समुदाय है जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा से एकजुट है। इसके कारण से हम अपना से कलीसिया नहीं आपके साथ मिलकर हम कलीसिया की यही बात है। हम अपने आप से हम कलीसिया नहीं, हम आपके साथ मिलकर कलीसिया करते हैं। जो यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा एकजुट है और उन लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के इच्छा के अनुसार जीते। विश्वास एकजुट होकर प्रभु यीशु मसीह के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार नहीं जीने वाला भी है। कलीसिया उन लोगों को नहीं कहता है, कलीसिया उन लोगों को कहता है जो प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार जीता है। आज के हम और आप प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार से जी रहा है? अपने आप को सवाल करने से। दूसरे शब्दों में मैं ये कहना चाहता हूं कि कलीसिया वो है जिसे प्रभु यीशु ने अपने लहू से खरीदा है, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से खरीदा। आज जितने भी इकट्ठा हुआ है, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के लहू से खरीदा गया है। आप नहीं, लेकिन आप परमेश्वर यीशु मसीह के लहू से खरीदा गया। आप अपना का नहीं बल्कि आप परमेश्वर का हो चुका है। आपको कीमत देकर खरीदा गया है। प्रभु यीशु मसीह के लहू की कीमत से खरीदा गया, जो उसकी इच्छा के अनुसार शासन करता है। यीशु मसीह के लहू से खरीदा गया जो उसकी इच्छा के अनुसार शासन करता है, उनके उद्धार की स्वीकार करता है, उनके उद्धार को स्वीकार करता है और उसके उद्धार को घोषणा करता है। पहले में हम कल रात भी सुना है, प्रभु यीशु मसीह के उद्धार को घोषणा करने के लिए यहां तक पहुंचा है। इसी कारण से आज हम यहाँ की कलीसिया के बीच में अथवा जेपीएम को मना पा रहा है। अगर हमारे पहले जाने वाला उस उद्धार की घोषणा नहीं करता तो आज हम लोग यहाँ पे नहीं आ जाता। क्या आप परमेश्वर की कलीसिया है तो आप उसके उद्धार की घोषणा करता है? कोई लोग तो चर्च में सामून देने से भी गिरजा नहीं आता है। बाइबल पढ़ के प्रार्थना उद्धार के उसके जीवन को प्रचार करने के लिए नहीं, सिर्फ बाइबल पढ़ के प्रार्थना करने के होने से भी भाग जाता है। कलीसिया में बहुत ऐसे लोग, कलीसिया में अगर आप परमेश्वर यीशु की इच्छा के अनुसार नहीं जीता है, उसकी कार्य के लिए नहीं करता है, तो हम कलीसिया कहलाया नहीं जा सकता है। हम उसके उद्धार की घोषणा नहीं करता है तो हम कलीसिया कहलाया नहीं जा सकता है। वैसे ही
कलीसिया, तब तो कलीसिया क्या है? कलीसिया वो है जो परमेश्वर यीशु मसीह का शरीर है। बाइबल में बहुत बार हमें बताया गया है कलीसिया को एक प्रभु यीशु मसीह का शरीर के रूप में दिखाया गया है। प्रभु यीशु मसीह के दुल्हन के रूप में भी बाइबल हमें बताया गया है। कलीसिया को परमेश्वर के इस पवित्र वचन में एक पवित्र मंदिर के रूप में भी हमें बताया गया है। हम कलीसिया परमेश्वर, हम ईश्वर का परिवार कहकर हमें बताया गया है। इसीलिए कलीसिया अपने स्वामी यीशु मसीह की महिमा के लिए काम करना और उनके मुख्य चिंता परमेश्वर की सेवा करने का है। उनकी मुख्य चिंता परमेश्वर की सेवा करने। क्या हम और आप उनके मुख्य सेवा में, हमारे मुख्य चिंता उनकी सेवा के लिए हम चिंता करता है? आप अपने आप को पूछ के देखिए। आप परमेश्वर की कलीसिया है। आपको प्रभु यीशु मसीह के लहू से खरीदा गया है। आपको परमेश्वर ने पाप की जंजीर से छुड़ाकर अपनी ओर बुलाकर हटाकर लेकर आया है। क्या आप परमेश्वर की सेवा को अपनी मुख्य चिंता बनाकर रखा है? कलीसिया पवित्र, कलीसिया पवित्र, क्योंकि यह मसीह यीशु मसीह के लहू से धुलाया गया, धुल गई है। इसके कारण से कलीसिया पवित्र है। भले ही जो लोग उसमें रहने वाले लोग पापी और अशुद्ध है, परंतु वे उसके कारण पवित्र है। जो पवित्र है, प्रभु यीशु मसीह के कारण हम पवित्र हैं। याद आपकी कलीसिया संसार में है, परंतु वो परमेश्वर है। इस संसार में हम और आप इस संसार में रहते हैं, लेकिन हम परमेश्वर का है। बाइबल में हमें बताता है। इसके कारण से आपके लिए खुशखबरी और शुभ संदेश यही है कि आप इस संसार के नहीं, बल्कि आप परमेश्वर का है। एक दिन परमेश्वर अपने कलीसिया को इकट्ठा करने के लिए आएंगे। उसके लिए परमेश्वर ने आप लोगों को चुना गया है। ये बात को आप याद रखिए। इसके बाद यही है कि यह परमेश्वर क्या है? परमेश्वर का नियंत्रण में है। आज भी परमेश्वर ने हम सबको यहां लेकर आया है। उसकी इच्छा और उद्देश्य के अनुसार सब कुछ स्थापित होता है। उसकी इच्छा और उसके उद्देश्य सब कुछ उनके अनुसार ही स्थापित होता है। एफिसियंस चैप्टर 5 वर्स 23 को अगर हम देखने से भी हम वहां भी देखने को मिल सकता है। आप परदेशी अथवा प्रवासी नहीं रहे, बल्कि संतों के साथ नागरिकता परमेश्वर के परिवार के सदस्य बन गए हैं। आप और हम परमेश्वर का पवित्र परिवार पर हम लोग बन गए हैं। हम कोई परदेशी नहीं है, हम जीवित परमेश्वर के परिवार के हिस्सा है। आप लोग का निर्माण उस भवन के रूप में हुआ है जो प्रेरितों तथा नबियों के नींव पर खड़ा है और जिसका कोने का पत्थर स्वयं यीशु मसीह। यह कलीसिया के कोने के पत्थर स्वयं यीशु मसीह। इसके कारण से यह कलीसिया हमारे नहीं, मेरा नहीं है। कलीसिया मंगली उत्तम रूतुम जीसु करनी। हम में से कुछ लोग कलीसिया की अगुवाई करता है, 1-2 साल बन गया है, उसके बाद समझने लग जाता है कि मंडली मेरा है। हम जैसे चाहे वैसे चलाएगा, हम भेदो बोलने से वो भेदना पड़ेगा, हम खड़ा करो बोलने से खड़ा करना पड़ेगा। समझ में आता है।
हाँ, कोई लोग इतना तक भी मन में रखता है कि ये तो मेरा है। नहीं, वो भी परमेश्वर का है, आप भी परमेश्वर का है, आपका नहीं। करो कि जितने भी कलिसिया है या आप जितने भी उपस्थित है, आप मेरा नहीं, आप परमेश्वर का है। हम भी वही परमेश्वर का है जैसे आप उस परमेश्वर का है। ये बात तो समझना बहुत जरूरी है। हम जिस कलिसिया में रहता है, हम उसका अगुवाई करता हो सकता है, परमेश्वर हमें उस जिम्मेदारी दे सकता है, लेकिन परमेश्वर उसका मालिक बनने के हमको नहीं रहा। समझ रहा है? कलिसिया के मालिक हम नहीं, कलिसिया के मालिक परमेश्वर। चलो आज सोशल सर्विस करने जाएगा चर्च में, कंपाउंड थोड़ा साफ कर देगा उसे, आप पास्टर को मिशनरी में मालिक नहीं जाओ। मालिक किसने बनाया? हम मालिक नहीं है, हमारे मालिक का है वो। और वैसे ही जिस प्रकार से हमारे मालिक का है, वैसे ही आपका भी मालिक है, आपका भी जिम्मेदारी है उसमें। मुश्किल है, जितना साधारण हिंदी हम कह सकते हैं उतना कोशिश कर रहा है, आप लोग समझ सकते। कलिसिया कोई किसी का नहीं, कलिसिया उसी का है जो चट्टान पर अपना कलिसिया बनाया है, और उस कोने की पत्थर के, उस कलिसिया की कोने के पत्थर जो है उसके नींव पर खड़ा है उस कलिसिया। आप उस नींव पर खड़ा है, हम उस नींव पर खड़ा है। चुगाम को सही का तानी लो, इसको समझेगा। अगर आप उसे कहता है, वैसे समझता है, तब तो आप परमेश्वर के विरोध सोच रहा है। जो आपका नहीं है उस पर आप अपना अधिकार जमाने की कोशिश कर रहा है। कलिसिया परमेश्वर का है, और उस कलिसिया की उन्नति के लिए हम और आपको जीना है। संसार में इतना कलिसिया हो चुका है, हमने बताया शुरुआत में ना। इसके कारण से क्या सही है और क्या गलत है, सही कलिसिया और गलत कलिसिया क्या है, उसको समझने के लिए मुश्किल है। हम भी कभी कभी कॉन्फ्यूज होता है, हाँ, हम भी कभी कभी कॉन्फ्यूज होता है। वैसे तो हम बहुत बुलटकार हैं, और इसी में सही कलिसिया और गलत कलिसिया क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। सही कलिसिया अपने सिद्धांत में उद्धार के लिए केवल यीशु मसीह में विश्वास को स्वीकार करता है। सही कलिसिया अपने सिद्धांत में उद्धार के लिए केवल यीशु मसीह में विश्वास को स्वीकार करता है। हमारे सिद्धांत कितना है आप लोगों को मालूम है क्या? हमें बहुत ध्यान कम देता है उसमें ना। हमारे सिद्धांत क्या है उसको मालूम करने के लिए बहुत कम ध्यान देता है। हमारे सिद्धांत को जानना जरूरत है। सही कलीसिया अपने सिद्धांत में उद्धार के लिए यीशु मसीह में विश्वास को स्वीकार करता है। इसके कारण से हम अपना सिद्धांत को नहीं बताएंगे, आप घर जाकर ढूंढकर पढ़ कर देखिएगा एक होमवर्क के रूप में। अगर आप नहीं मिलता है तो ये प्रेस्बिटेरियन चर्च जो है सही कलीसिया नहीं होगा। अगर आप पाता है तो ये प्रेस्बिटेरियन चर्च परमेश्वर की कलीसिया है। झूठी कलीसिया प्रभु यीशु मसीह से अधिक दूसरे चीजों को महत्व देता है। सही कलीसिया सिद्धांत में अपने यीशु मसीह को विश्वास
और स्वीकार करता है अपने उद्धारकर्ता के लिए, और वैसे ही झूठी कलीसिया यीशु मसीह से अधिक दूसरे चीजों को महत्व देता है। समय भी थोड़ा बिजली को निकाल दे, इसलिए क्या करेगा, बहुत जल्दी जा रहा है। सही कलीसिया सिद्धांत को, जिस सिद्धांत में, उस सिद्धांत यीशु मसीह में विश्वास को स्वीकार करता है उद्धार के लिए, लेकिन झूठी कलीसिया जो मनुष्य के बनाया हुआ कलीसिया जो है दूसरी चीजों पर वो अपने महत्व देता है। लेकिन इसी के साथ ही हम कहना चाहता है कि जो दिखावा का चीज होता है उसको हम पसंद करते हैं। इसके कारण से अगर यहाँ में कोई जादू करने वाला आए, मनोरंजन करने वाला जादू करने वाला आए, उसको ढोल बजाए, तो शायद मेरे ख्याल में अंदर बैठने वाला तो बैठेगा, और बाहर बैठने वाला थोड़ा थोड़ा चुप चुप के जाके थोड़ा जादू देखने में सोचेगा, क्योंकि हम तो मन को वही खींचता है ना। हमारे आंखों को मनोरंजन करने वाला को हम ज्यादा पसंद करता है सच्चाई से ज्यादा। एग्जाम्पल के रूप में हम ये कहना चाहते हैं, इस चीज में हम आग जलाते हैं घर में, और उसी में दो किस्म का चीज से हम जलाता है। जहां में लकड़ी नहीं मिलता है वहां में क्या जलाता है, बम्बू को जलाता है। आसान से मिलता है वो, पड़ोसी से भी ले सकता है, लेकिन लकड़ी, अच्छा लकड़ी लेकर आने के लिए आपको दूर जाना है, मेहनत करना पड़ता है। उस चीज में दो चीज का फर्क, एक चीज का फर्क होता है, वो है कि जब आप बम्बू से आग जलाता है जल्दी जल जाता है, गर्मी भी आपको जल्दी मिलता है, आपको उस गर्मी का एहसास भी जल्दी हो जाता है। लेकिन एक चीज का बुराई उसमें भी, वो है कि वो जल्दी मिट जाता है। जलते समय में तो आप पीछे हट जाएगा, लेकिन वो जब बुझने लग जाएगा तो आपको सामने से भी उसका गर्मी नहीं मिलेगा, तब वो नहीं मिलेगा। वैसे ही अच्छा लकड़ी जलने का शुरुआत समय में बार बार फूकना पड़ता है, ऐसी लहरों को बार बार फूकना पड़ता है। लेकिन जब वो आग लग जाता है ना, आपको धीरे धीरे कभी गर्मी देता है, धीरे धीरे कभी गर्मी देकर आपको सुबह तक फिर से दूसरा आग जला सकने के लिए लकड़ी में कोयला बनकर दे देता है। तो आप परमेश्वर की कलीसिया जो आज अपने आप को कहता है, क्या वो आप बम्बू की आग जैसे के रूप में जलना चाहते हैं ना, उस लकड़ी के रूप में जलना चाहते हैं? जब प्रभु यीशु मसीह और आपको लेने निकलेगा उस समय तक जलकर निकलेगा। ये बहुत चिंता की बात। मंडली कलीसिया जो अधिकतर लोग उस बम्बू की तरह से जलना चाहता है, कुछ फल के लिए, कुछ फल के लिए सिर्फ हम जलना चाहता है, कुछ मिनट के लिए जो बड़ा से जलता है उसको हम पसंद करता है, उसकी तरफ में हमारा अपना नजर लगाता है। लेकिन उस लकड़ी पर हम अपनी नजर नहीं लगाता है जो सुबह तक जलकर बेच सकता है। यही तो कलीसिया में गड़बड़ी लेकर आता है। बम्बू की तरह जलने वाला बम्बू, जो जलने वाला बम्बू, वो बम्बू सिर्फ जलकर वो कुछ समय के लिए आपको गर्मी नहीं देता, वो कुछ और छोड़कर भी जाता है, कचरा छोड़कर जाता है। आप बम्बू से अपना चूल्हा को जलाता है तब तो आपका घर जरूर गंदा होगा। अगर वैसे ही अगर आप अपने कलीसिया को, ये जो
परमेश्वर की कलीसिया है, इसको बंबू से आप जलाना चाहेगा तो ये कलीसिया वो कलीसिया नहीं बनेगा जैसे परमेश्वर चाहता है, वो गंदा हो गया। हम लोग लकड़ी जैसे जलना नहीं चाहते, ईर्गन। अगर यीशु मसीह ईर्गन को मिलता रहे बोलो, वो डिस्को डांसर को बुलाना करना ताकि मनोरंजन कर सके। वो क्यों मछुआरों को बुलाया है जो सबसे नीच है। यीशु मसीह का समय में भी गीत गान करने वाला बहुत लोग था, मनोरंजन करने वाला। उन लोगों को क्यों नहीं बुलाया? क्यों मछुआरों को बुलाया है जो कुछ नहीं जानता है? वैसे हम और आपको भी प्रभु ने अलग किया है। उस मछुआरे के रूप में रहने वाला, आज का इस जमाना में रहने वाला प्रभु परमेश्वर ने हम और आपको बुलाया। उस कलीसिया को स्थापित किया है उस चट्टान के ऊपर पे, लेकिन उस चट्टान के ऊपर पर रहने वाला कलीसिया हम चाहता है बंबू की तरह जलने के लिए, कुछ पल के लिए नहीं। अगर आप बंबू की तरह जलना चाहता है तो आप जलो, आप प्रभु यीशु मसीह के नाम में इंतजार नहीं करें। आप जहां कहीं भी चलेगा ना, वहां में आप कचरा ही छोड़कर जाएगा। इसके कारण से आज कलीसिया लोगों से यह कहना चाहता है, इनका मिलता रहे दिमाग का और वो मिलता सिर्फ कुर्ती को ढूंढकर आप अपने जीवन को धोते मत जाइए। सच्चाई को ढूंढिएगा, सच्चाई को खोजिएगा। ये कलीसिया की कर्तव्य है। हम सिर्फ कुर्ती को ढूंढता है, हम सिर्फ मौज मस्ती को ढूंढता है, सोचता है कि हमारा जीवन, हमारे आत्मा की सुकून उसी में ही है, हमारे आत्मा की फल उसी में ही है। नहीं, देगा आपको जरूर, लेकिन ज्यादा लंबा के लिए। ये बात को याद करने से अच्छा है, एक घंटा होने वाला है। दूसरे बात, सही कलीसिया उन लोगों को शुभ समाचार सुनाता है जिन्होंने अभी तक इसे नहीं सुना है। सही कलीसिया उन लोगों को शुभ समाचार सुनाता है जिन लोगों ने अभी तक उस शुभ समाचार को नहीं सुना। क्या आप परमेश्वर की कलीसिया होकर अपने परमेश्वर की शुभ समाचार उन लोगों को सुना रहा है जो परमेश्वर के शुभ समाचार सुन चुका है? नहीं। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने वैसे आज्ञा नहीं। पर इसी के बीच में झूठी कलीसिया उन लोगों को इकट्ठा करता है और इकट्ठा करने का प्रयास करता है जो पहले से ही मसीह का शुभ समाचार को जानते हैं और स्वीकार कर चुके हैं। हम में से बहुत कुछ उसमें भी गिर जाता है, नहीं मानना। लेकिन इस बार का स्टैटिस्टिक में भी थोड़ा कम देखने को मिला है कलीसिया छोड़कर जाने वाला। सच्चा कलीसिया वो होता है जो शुभ समाचार को जो नहीं जानता है उसके लिए प्रचार करता है, उनके साथ जाकर प्रचार करता है। वो भले ही जितना भी कठिन भी हो उनके साथ जाता है। झूठी कलीसिया वो कलीसिया होता है जो शुभ समाचार सुन चुका है, उनके बीच जाकर शुभ समाचार का प्रचार करता है। आप उससे भी पहचान सकते हैं कि कलीसिया, सच्ची कलीसिया और झूठी कलीसिया क्या है। मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 18 से लेकर 20 में हमें देखने को मिलता है। मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 18 से लेकर। तब यीशु ने उनके पास आकर कहा, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार दिया गया है। हाँ, पूरा अधिकार दिया गया है। इसलिए तुम जाकर सब जातियों को शिष्य बनाओ, सब जातियों को शिष्य बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो।
मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिया है उन सब का पालन करना उन्हें सिखाओ। देखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। ये परमेश्वर की वचन है। लेकिन कोई कोई कलीसिया वो होता है जो परमेश्वर के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण कर चुका है, उसको फिर से दूसरा बपतिस्मा देने की कोशिश करता है। कहता है कि आपकी बपतिस्मा सही नहीं है, आपकी बपतिस्मा सही नहीं, आपकी बपतिस्मा काफी नहीं है, आपको फिर से नया बपतिस्मा लेना। ये बाइबल का वचन ये नहीं बताएगा कि पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दिया वालों को फिर से एक बपतिस्मा दे दो, नहीं बोला है ना। वचन पर आए। इसीलिए अगर आपके बीच में कलीसिया, वैसे कलीसिया आप अगर जानता है कि आपकी बपतिस्मा सही नहीं बल्कि फिर से लेना है बोलने वाला कलीसिया, अगर आपको मालूम है वो सही कलीसिया नहीं हो सकता। बपतिस्मा तो देने वाला पर नहीं, जिस नाम पर लिया है वो नाम महत्व है। हम पास्टर जो बपतिस्मा दिया है वो महान नहीं, जिसके नाम पर दिया है वो महान है। इसके कारण से आप देने वाला नहीं बल्कि जिसके नाम पर दिया गया उसको महत्व देना चाहिए। हाँ। कोई लोग सोच सकता है कि आलू का पास्ता तो बहुत पतला है, हम थोड़ा मोटा वाला से नहीं है। हम कोई भी हो सकता है, हम इस संसार में कुछ पल के लिए आया है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा हमारे आने से पहले भी इस संसार में थे, हमारे साथ भी है और हमारे जाने के बाद भी वो होते रहे। वो बदलने वाला नहीं। इसके कारण से देने वाला महत्व नहीं देता है, जहां दिया गया वो महत्व नहीं है। आपको बाथरूम में देने से भी आपके लिए वो सही नहीं है। जिसके नाम पर दिया है वो महत्व है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिए। झूठी कलीसिया इन सब बातों पर भी बहस करते हुए उन लोगों को इकट्ठा करने के लिए प्रयास करता है जो शुभ समाचार को पहले से सुन चुका है, ग्रहण कर चुका है। सही कलीसिया बाइबल के पुराना और नया नियम के धर्म ग्रंथ ईश्वर का वचन में स्वीकार करता है और उनकी आस्था और कर्तव्य के एक अचूक नियम में ग्रहण करता है। कलीसिया इस संसार में बहुत है ना कि कोई लोग बाइबल को परमेश्वर के वचन में भी लेकर नहीं चलते हुए बाइबल को तोड़ मरोड़ के अपने वचन बना देता है। वैसे वाला भी बहुत लोग करता है। लेकिन हम परमेश्वर की कलीसिया पुराना और नया नियम का धर्म ग्रंथ ईश्वर का वचन हम मानता है, उसको तोड़ मरोड़ने का चीज हम नहीं देखता है। सच्चा कलीसिया और झूठी कलीसिया। सही कलीसिया केवल एक ही ईश्वर, इस सच्चा ईश्वर में अपने अस्तित्व, जो अपने अस्तित्व, शक्ति, पवित्रता, न्याय, अच्छाई, सच्चाई और प्रेम में आनंद, शाश्वत और अपरिवर्तनीय है, उसमें अपनी आस्था रखता है और केवल उसी का धन्यवाद बड़ी गंभीरता से करता है। समझ रहा है? हम परमेश्वर की धन्यवाद को सीरियसली लेकर करता है। उन लोगों को सीरियस करने लगते हैं। अगर आपका बीच में एमएलए भी आ जाएगा तो आप चुपचाप ही बैठे। हम तो उस एमएलए के मालिक परमेश्वर को आराधना करने के लिए आराधनालय में हम आते हैं, हम इकट्ठा होता है कलीसिया। लेकिन हम लोग हल्ला करने की चाहता है, जितना जहां में हल्ला उसी जगह में हम सोचता है कि वही हमारे लिए अच्छा है। नहीं, गंभीरता के साथ में हम परमेश्वर की आराधना करता है। जैसे परमेश्वर आत्मा है वैसे हम परमेश्वर को सच्चाई और आत्मा से आराधना करता है। सच्ची कलीसिया
इसके लिए हमारे ये कलिसिया गंभीरता से लेने के कारण से कलिसिया के कार्यक्रम को भी कलिसिया की समिति सोच विचार के साथ बनाया जाता है। कलिसिया की समिति सोच विचार के साथ बनाया जाता है। दम को मुकाल आदमी का उसने भी सेटिस्फाइड नहीं होना होता है। अपने इच्छा से अपनी सुविधा के अनुसार से हम परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर को धन्यवाद करने की भी कोशिश करता है। हमारी इच्छा से नहीं बल्कि हम उस परमेश्वर को आराधना करता है, धन्यवाद करता है, तो उसकी इच्छा से हमको करना चाहिए। हम कलिसिया सोने वाला भी झपने का समय होने वाला है। हाँ, कलिसिया हमारी इच्छा से नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए हमारे आराधना भी, धन्यवाद भी बड़ी गंभीरता से हमको करना जरूरत है। हम हमारे आराधना को कोई मनोरंजन के रूप में नहीं करता। हमारे आराधना को कोई मनोरंजन के रूप में हम नहीं करता। जो आत्मा में उपस्थित हमारे साथ उसकी प्रशंसा और उसके गीत गुणगान हम करता है, उसके महिमा के लिए करता है, अपना महिमा के लिए नहीं। ये चीज हमको जानना है। जब हम इस चीजों को कहता है तब तो लोग सोचता है कि वो लोग मेरा Nappa della calle non lo ridato il gayardo. Isor irgana ma isor ka arwanino. Delo lega abu minka hada ami ke delo arano punya pelai irgana ma. Mulu tani irgana punya. पूर्ति को सिर्फ हम ढूंढता है। हमारे परमेश्वर पूर्ति नहीं है, परमेश्वर सच्चाई है, वो पवित्र है। उसके ज्ञान, उसके अस्तित्व, उसके शक्ति में पवित्रता है, उसके न्याय और सच्चाई और प्रेम में वो आनंद है। वैसे हम उसको आराधना करना चाहिए। क्या हमारे लिए उसके लिए वो काफी नहीं है क्या? इससे बाहर क्यों हम उसे इर्दा ढूंढते रहता है? तो विचार करके देखिएगा, ये परमेश्वर की नजर में भी सही नहीं। हम आत्मिक तौर पर जागृति होना जरूरत है। हमें सांसारिक तौर तरीकों से हमको बुलाया गया है, परमेश्वर ने अलग बुलाया है। परमेश्वर के वचन हमें कहता है तू इस संसार के नहीं रहे, इस संसार के अनुसार अनुरूप आपको जीवन को मत जिए बोलकर परमेश्वर के वचन हमें बताया। सही कलिसिया वह है जो ईश्वरता में तीन व्यक्ति, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, और ये तीन एक ईश्वर जिसके तत्व में समान शक्ति और महिमा में समानता को ग्रहण करता है। ईश्वरता में तीन व्यक्ति, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, और ये तीन एक ईश्वर जिसके तत्व में समान शक्ति और महिमा में समानता को ग्रहण करता है। लेकिन हम कलिसिया चिंता के विषय नहीं है। हम बाइबल बहुत कम पढ़ता है। हम कलिसिया बाइबल बहुत कम पढ़ता है, क्योंकि आपके विचारों से पता चलता है। आपको नहीं कहना जरूरत नहीं है कि हम बाइबल कम पढ़ता है, कहना जरूरत नहीं है। लोग लुई लोग जी दो, लोग बदू बले लोग ताजी दो, मैं लुई ना दौर करना वो बाइबल का क्यों मांगूंगा, वो बोलो ले को काज वो लुई ना दौर करना, लोग मिल को दरकार, लोग बदू बले दरकार। हमारे आस की कलिसिया परमेश्वर की वचन को बहुत कम कर रहा है। हमें और इसमें जोरदार लगाना जरूरत है। हमारे प्रार्थना जिस प्रकार से परमेश्वर की वचन में हमें बताया गया है
उसी तरह से नहीं है। ये चिंता की विषय है। हमारे बोली परमेश्वर के वचन में जिस प्रकार से बताया गया है वैसे नहीं है। ये चिंता की विषय है। ये चीज को आप सोच कर देखिए। हम में से कितने लोग हमारे मिशनरी का घर में जाकर परमेश्वर के वचन पर डिस्कस करता है? कितने लोग हैं? इस कलिसिया में आज आने वाले भी कितने लोग अपने पास्टर के घर में जाकर परमेश्वर के वचन को बातचीत करता है? बहुत कम लोग हो, बहुत कम लोग जानते। इसके कारण से हम कलिसिया में रहते हुए भी हम कलिसिया में खो रहा है। कलिसिया में हम खो रहा है, सच्चाई में नहीं जी रहा है, सच्चाई में नहीं जी रहा। ये चीज को आप विचार करके देखिए, आप कौन सा स्थिति पर खड़ा है। को नाम मोड़ा सही नहीं हो रहा है ये कलिसिया। अगर हम परमेश्वर की वचन कम कर रहा हो तो यह हमारे लिए चिंता की विषय हो सकता है। इसीलिए यह परमेश्वर की कलिसिया परमेश्वर के वचन से भरपूर होना जरूरत है। उसके ज्ञान पर हमारे नींद को खड़ा करना जरूरत है, जो प्रभु यीशु मसीह। चिंता मत कीजिए, हम 20-20 में समय को देख रहे हैं, ज्यादा देर तक नहीं करेंगे। 1 बजे को प्रभु वो से आप लोगों को खाने का जरूर नहीं है। तो उसी के साथ आखिरी के तरफ में हम जाएंगे, वो है कलिसिया में रहना महत्वपूर्ण है। कलिसिया में रहना महत्वपूर्ण है। विश्वासी है, जो विश्वासी है चरवाहा प्रभु यीशु मसीह और उनके जुर्म जो है कलिसिया है। विश्वासी बैर है, ये प्रभु का वचन हमें बताता है। विश्वासी बैर है और उनके चरवाहा प्रभु यीशु मसीह और जुर्म को उसके कलिसिया कहलाया जाता है। अगर कोई ये दावा करता है कि वो प्रभु यीशु मसीह को अच्छी तरह जानता है, हम में से आप में से दावा करता है कि हम प्रभु यीशु मसीह को अच्छी तरह से जानता है, लेकिन कलिसिया में नहीं, कलिसिया में नहीं। हाँ, जो कलिसिया में नहीं। क्रिश्चियन बहुत है ना, जो कहता है कि दावा करता है कि हम प्रभु यीशु मसीह को अच्छी तरह से जानता है, लेकिन वो कलिसिया में नहीं है, कलिसिया की संगति में नहीं है। हर एक का कलिसिया में अगर आप देखने से 100 क्रिश्चियन होने से 20 अपने सिर्फ चर्च आता है, 80 आदमी तो अपना मर्जी से दावा करता है कि वो प्रभु यीशु मसीह को अच्छी तरह से जानता है, लेकिन कलिसिया में नहीं है, तो वे एक खोए हुए बैर है, तो एक खोए हुए बैर है। अगर वो खोए हुए बैर नहीं होने से भी वो भी एक अच्छे बैर नहीं हो सकता। कलिसिया से जोड़े हुए नहीं रहने से, कलिसिया के साथ नहीं रहने से, वो खोए हुए बैर नहीं होने से भी वो एक अच्छे बैर कभी नहीं हो सकता है। इसी कारण से ये हमारे सिद्धांत ये कहता है कि ये सभी विश्वासियों की कर्तव्य है कि वह कलिसिया के साथ संगठित में एकजुट हो, कलिसिया के साथ संगठित में एकजुट हो, मसीह के धर्मवेदी और अन्य आदेशों का पालन करने के लिए, उनके नियमों का पालन करना, प्रार्थना में बने रहने के लिए, प्रभु के दिन को पवित्र रखने के लिए, उनके धन्यवाद के लिए एक साथ मिलने, उनके वचन के उपदेश सुनने के लिए, उनके वचन के उपदेश को सुनने के लिए, कर्तव्य पूर्ण देने के लिए,
और जैसे कि ईश्वर ने उन्हें दिया है, स्वयं के बीच और समाज मानव जाति, स्वयं के बीच और समाज मानव जाति के प्रति मसीह जैसे भावना को प्रकट करने के लिए दुनिया भर में मसीह के राज्य के विस्तार के लिए स्मरण करने और उनके महिमा को प्रकट होने की प्रतीक्षा करने के लिए हम और आपको कलीसिया में जुड़े रहना जरूरत है। कोई चर्च का सामने देखने वाला लोग चर्च जाने का मन नहीं करने वाले। एक बार एक व्यक्ति को मैंने मिला है और वो व्यक्ति चर्च जाता नहीं है, लेकिन वो उसने क्या बोला है, वो हमें बहुत चौंकाया है। वो है कि हम इतना बदलाव देखता है, आप तो सिर्फ संडे को चर्च आता है, हम तो अन्य गिरजा भी साथ में देखता है, यूथ गिरजा भी साथ में देखता है, आप तो चर्च आता नहीं, हम यहाँ से सब कुछ सुन लेता है। नहीं, यहाँ आना और बगल में रहकर सुनने में फर्क है। यहाँ आने में और घर में बैठकर पढ़ाई करके बैठने में फर्क होता है। कलीसिया की संगति में विश्वासियों को इकट्ठा होना जरूरत है। आजकल के एआई और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का जगह में हम कलीसिया ये चीज में और जोरदार लगाने की जरूरत पड़ रही है। कलीसिया को चैलेंज कर रहा है आज का एआई लोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कलीसिया को चैलेंज कर रहा है आज का एडवांस टेक्नोलॉजी लोग। हमको और उसके लिए जोरदार लगाना, क्या हम उसके लिए तैयार हैं? एआई से सामना करने के लिए क्या हम तैयार है? कलीसिया है। शैतान अगर उनको मेरा आराम आए वो लोग पे नाम बोला, शैतान तो आ रही है, वो लोग आराम और वो चीज का सामना करने के लिए कलीसिया जो है हम मजबूत होना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तेज से चल रहा है, ये कलीसिया के लिए एक चिंता की विषय है। हमारे और आपके प्रचार को हमारे कलीसिया के विश्वासी लोग सेटिस्फैक्शन नहीं होगा तो वो कलीसिया में कैसे साथ होगा? इसके लिए आज हमारे कलीसिया की अगुवाई करता लोग से ये हम कहना चाहता है कि हमको उसी के एडवांसमेंट में साथ चलना जरूरत है, उसको चैलेंज करना जरूरत है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। नहीं तो नया पीढ़ी जो आ रहा है इस कलीसिया में नहीं जुड़ेगा। इंफॉर्मेशन जो जहां से वो कलेक्ट कर रहा है कलीसिया के 20 से अधिक वो एआई से मिलना शुरू हो जाएगा। इसीलिए हम उसके लिए तैयार होना बहुत ही जरूरत है। कलीसिया की संगठित में रहकर जो नहीं बड़ा नहीं होता वो खोए हुए देर नहीं हो सकता, अच्छे देर नहीं हो सकता। और अब अंत के लिए हम ये कहना चाहता है कि इस छोटे से जीवन में ये सबसे महत्व रखता है कि क्या आपके जीवन में आपने यीशु मसीह को पा चुका है? आज जितने भी कलीसिया इकट्ठित हुआ है, आपसे मैं यही पूछना चाहता है कि आपके साथ यीशु मसीह लेके आ गए। ना सिर्फ आप अपने खाली शरीर को लेकर आया है इस सम्मेलन के लिए, आपके जीवन में यीशु मसीह राज करता है क्या? क्या आपके परिवार सुरक्षित है क्या? आनंद जीवन मिलने के लिए आप और आपके परिवार, आपकी कलीसिया तैयार हो है क्या? ये बहुत बड़ा चिंता की विषय है। आप और आपके परिवार, आपकी कलीसिया क्या उद्धार के उस नाव पर चढ़ चुका है क्या? आप चिंता कीजिए। Muluk Mongolia pen hamlo, Jisu Kristo dunia dumania, Muluk Mongolia turkana na etkuder mul hato bonde hato ham adamya, ham adamya adu mul mila egertora, lutum ka mul adu प्रभु के दिन निकट पहुंच चुका। जो बाइबल में भविष्यवाणी की गई है वैसे चीज आज निकट आ रहा है। क्रिश्चियंस के ऊपर में अत्याचार, कलीसिया के ऊपर में अत्याचार होने जा रहा है।
वैसे चीज को बाइबल में पहले से भविष्यवाणी करके रख चुका है। हम उससे कहीं से भागने का जगह नहीं। इसीलिए इस अंतिम घड़ी के समय में मैं यही कहना चाहता हूं कि कुछ और चीज का जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का नजदीक हमको आना है। प्रभु यीशु मसीह का नजदीक, प्रभु यीशु मसीह का चरण पर हमको आना है। हम कलीसियों को, जिस जगह पर हम शांति ढूंढता है, जिस जगह पर हम सुरक्षित ढूंढता है, जिन जगहों पर हमें रक्षा कवच हम ढूंढता है, वो रक्षा कवच हमें हमेशा के लिए देने वाला नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के अलावा जिस पर कलीसिया की नींव रखा गया है। वो आखिर में यही हम कहता है कि कहीं और नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने हम और आपको अपनी नींव जिस प्रकार से कलीसिया बनाया गया है वैसे हमको रहना जरूरत है। हम इस संसार में सिर्फ खुशियां, इस संसार में सिर्फ इसी यहाँ की भाषा के रूप में पूर्ति सिर्फ नहीं दी, सच्चाई को ढूंढना बहुत जरूरी है। सच्चाई को खोजना बहुत जरूरी है। नहीं तो हम उस जीवन नाव पर, जीवन आनंद जीवन के नाव पर हम चल नहीं पाएंगे। तो dormila वो तुम जिस तो आलो को समझ रहे हो ये कलिसिया चट्टान पर बनाया हुआ कलिसिया, ये कलिसिया चट्टान पर बनाया हुआ कलिसिया, वो हिलने वाला कलिसिया नहीं है। हम और आप लोग बहुत लोग हिलाने की कोशिश करता है और कोई लोग हिलना भी चाहता है, लेकिन ये कलिसिया हिलने वाला कलिसिया नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के नींव पर कलिसिया खड़ा है। बाइबल क्या हमें बताता है, जो मेरे कलिसिया को नष्ट करना चाहता है उसे मैं नष्ट करूंगा। इसके कारण से ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है, ये चेतावनी है, ये चेतावनी है। जो परमेश्वर की कलीसिया को नष्ट करना चाहता है उसको प्रभु खुद नष्ट करेगा। ये कोई रिक्वेस्ट नहीं, ये तो चेतावनी है, ऋतु वार्निंग को मिला। इसके कारण से हमारा विचार होते हैं कभी नहीं होना चाहिए हम इस कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह से अलग करेंगे, ये कभी नहीं सकते। ये कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के अंग है, अनेक अंग है और वो एक है। इसके कारण से हम उसको अलग नहीं कर सकते। अगर हम अलग करता है तो हम उस यीशु मसीह से अलग करता है, और जब हम यीशु मसीह से अलग करेगा तब तो वही परमेश्वर हमारे नष्ट भी करेगा। ये कोई रिक्वेस्ट वाला बात नहीं, ये तो चेतावनी। इसलिए हम और आपको ध्यान देना चाहिए। जो कुछ भी हम करता है, जो कुछ भी हम बोलता है, जो कुछ भी हम सोचता है, उसमें प्रभु यीशु मसीह की महिमा होना चाहिए। हमारे लिए प्रभु का महिमा होना जरूरी है। अगर उसके नाम की गौरव, उसके राज्य के, परमेश्वर के राज्य की गौरव के लिए अगर हम नहीं सोचता है तो वो मनुष्य की सोच होगा। इसीलिए इन सब चीजों पर हम ध्यान और सावधान होना बहुत जरूरी है। यह हमारे विषय कलीसिया के द्वारा से जो कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के नींव पर खड़ा है, वो प्रभु यीशु मसीह के वापस लौटने तक एक सच्चाई कलीसिया, जो अटूट कलीसिया, चट्टान पर बनाया हुआ कलीसिया बना हमेशा रहने के लिए प्रभु हम सबको आशीष करें।